नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब गायत्री मंत्र का महत्व, गायत्री की क्या महत्ता है, इसके विषय में हम सब पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 में आपका गायत्री मंत्र का महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले इस मंत्र को हम एक बार उच्चारण कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। इसका भाव इस प्रकार है। हे रक्षक, ओम शब्द परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ नाम है, निज नाम है। हे रक्षक, हे परमात्मन, सर्वाधार, दुख विनाशक, सुखदाता प्रभो, आनंद प्रदान करने वाले प्रभो, स्वयं प्रकाशमान, आप प्रकाशमान हैं। आपके उस अपनाने योग्य तेज को हम धारण करें, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरणा देते रहे। यह इसका भाव है। गायत्री मंत्र चारों वेदों का सार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों का सार कहा जाए तो यह गायत्री मंत्र है। इसको गुरु मंत्र से भी जाना जाता है। इसको पाप निवारणी भी कहा जाता है। दुखों को दूर करने वाली कहा गया, दुख हरणी भी कहा गया। गुरु मंत्र नाम से पुकारा जाता है। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। स्टूडेंट्स, केवल हमारी बुद्धि सुधर जाए, परमात्मा से ही प्रार्थना करें। चाहे जिस भी मजहब के हों, जिस भी धर्म के हो, केवल उनकी बुद्धि सुधर जाए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा, हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं कहा गया। हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलो, अच्छे रास्ते पर ले चलो, श्रेष्ठ रास्ते पर ले चलो। इस मंत्र की महिमा बताते हुए स्वयं वेद ने कहा, यह द्विजों को अर्थात ब्राह्मणों को पवित्र करने वाला है। गायत्री मंत्र में वेद में कहा गया है, आयु प्रदान करने वाला है, आयु को देने वाला है, प्राण को देने वाला है। प्राण रहने पर ही शरीर की महत्ता है। यदि शरीर से प्राण निकल जाता है, शरीर कितना भी सुंदर क्यों न हो, शरीर की पूछ नहीं होती है। इसलिए यह प्राण प्रदान करने वाला है, प्राण प्रदाता है। और क्या करने वाला है? प्रजा को प्रदान करने वाला है। यानी प्रजा यानी संतान को देने वाला है, संतान का सुख देने वाला होता है। पशु यानी जानवर, गाय, घोड़े, बैल इत्यादि जानवरों को प्रदान करता है। द्रव्य यानी धन प्रदान करने वाला होता है। कृति, सब चीजों का मोह छूट जाता है, लेकिन कृति का मोह नहीं छूटता है, तो यह कृति प्रदान करने वाला है। और ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान देने वाला होता है। क्या क्या नहीं दिया यह गायत्री मंत्र? आयु, प्राण, प्रजा, पशु, द्रव्य, कीर्ति और ब्रह्म को देने वाला है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में लिखा है, जो साधक प्रातः काल शांत और पवित्र स्थान में पहुंचकर गायत्री का जप करता है, उसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घी, मधु और दही की वर्षा होती है, अर्थात उसे पौष्टिक, स्वादु तथा हितकर भोजन की
जी भर प्राप्ति होती है, यानी सारे खाद्य पदार्थ, पौष्टिक भोजन उनको मिलते रहते हैं। यह सभी बच्चों को चाहिए कि प्रतिदिन सुबह और शाम, सुबह स्नान करने के बाद पवित्र मन से, शांत मन से, जब मन बिल्कुल प्रसन्न होता है तो गायत्री मंत्र का जप करें। स्टूडेंट्स, मैं भी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप किया करता हूँ। मुझे इस गायत्री मंत्र में अपार स्नेह है। गुरुजन बार बार बोला करते हैं गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री मंत्र जप करने से बुद्धि निखरती है, बुद्धि तेज होती है। महात्मा आनंद स्वामी के जीवन में भी यही बात हुई। स्वामी विरजानंद को गायत्री मंत्र से सिद्धि प्राप्ति हुई और दयानंद जैसा शिष्य मिला। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव था। खुशहाल चंद जो आनंद स्वामी के नाम से बाद में जाने लगे, वो बचपन में मंद बुद्धि के थे। क्लास में जाते थे, जो पढ़ाई हुआ करती थी समझ में बात नहीं आती थी। यहाँ तक शिक्षकों से, छात्रों से अपमानित होना पड़ता था। शिक्षक बेंच पर खड़ा कर दिया करते थे, उनके दोस्त मजाक किया करते थे, वह उदास रहते थे। उनके यहाँ एक आर्य सन्यासी आए और पूछे, बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो? उदासी का कारण क्या है? तब वह जवाब देता है कि भगवान स्वामी, मेरी मंद बुद्धि है, मुझे पाठ समझ में नहीं आता, मुझे स्कूल से शिकायती पत्र आते हैं, मैं क्या करूं? तो स्वामी नित्यानंद ने कहा कि बेटे प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप किया करो। और वह बालक खुशहाल चंद यानी आनंद स्वामी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करने लगे। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करने से उनकी बुद्धि निखरने लगी। एक स्टूडेंट्स ने प्रश्न किया, निखरना क्या होता है? तो मैं उनको बोला कि जैसे शरीर मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो क्या करते हो? बाथरूम में जाते हो, स्नान करते हो, साबुन लगाते हो, चेहरा दमकने लगता है, साफ दिखने लगता है। उसी प्रकार ये तो शरीर को साफ करने का तरीका हुआ, साबुन आपने लगाया, लेकिन बुद्धि को निखरने के लिए क्या करोगे? बुद्धि को निखरने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना होगा। तो आनंद स्वामी गायत्री मंत्र का जप करने लगे, उनकी बुद्धि निखरने लगी। क्लास में वो अच्छे स्थान प्राप्त करने लगे। जो घर पर शिकायती पत्र आया करता था शिक्षकों के द्वारा, वो प्रशंसा भरे पत्र आने लगा, प्रशंसा भरे पत्र आने लगे। अब उनको मान सम्मान मिलने लगा और उनका जो प्रिय भोजन दूध और जलेबी था उनको प्राप्त होने लगे। यह गायत्री मंत्र बहुत ही सुखद स्थिति को देने वाला होती है। गायत्री मंत्र का जप हमें करना चाहिए। गायत्री मंत्र से ज्ञान, मनोबल, तपोबल सारे की वृद्धि होती है। और आनंद स्वामी को ज्ञान, मनोबल और तपोबल गायत्री का ही प्रसाद था। हम सबों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। गायत्री की महिमा अपरंपार है। चाहे किसी भी धर्म के लोग होते हैं, चाहे शिव को माने, विष्णु को माने, सूर्य भगवान की पूजा करें, माँ भगवती की आराधना करें, या यहाँ तक मैं कहूँ कि दूसरे मजहब के लोग
भी हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें, और गायत्री मंत्र के जप करने से निश्चित ही उनकी बुद्धि निखरने लगेगी। तो चलिए एक और पुनः एक बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा गायत्री मंत्र का जप करें। मैं भी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करता हूँ।